एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन। दर्शन के बारे में मैं आपको पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के कर्ता, उनके पर्याय, उसके कितने तत्व माने हैं और उसके बाद यानी कौन कौन से सिद्धांतों पर सांख्य दर्शन मानता है और उनके प्रमाण कि कौन कौन से प्रमाणों को सांख्य दर्शन मानता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सांख्य दर्शन, सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन सांख्य दर्शन ने बहुत अच्छे से किया है और उसको आज हम देखेंगे, ठीक है। और सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आचार्य सुश्रुत ने सारे स्थान के पहले अध्याय यानी सर्वभूत चिंता शरीर में इसका वर्णन किया है, तो आप ये वहां से भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन होता क्या है कि दार्शनिकों के द्वारा सृष्टि के उत्पत्ति में जो मूल तत्व होता है उसको जिसने जिस प्रकार देखा उसको बता दिया। जैसे सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं, टोटल 25 तत्व, और उनके भी मूल तत्व कौन कौन से, वो है प्रकृति और पुरुष। इसी प्रकार इसका नाम पड़ा सांख्य दर्शन, मतलब कि इसे सांख्य दर्शन कह देंगे। और उसके कर्ता कौन है? उसके कर्ता है कपिल मुनि। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शक के प्रवर्तक है, यानी इसके जो कर्ता हैं। और मतलब कि इसकी ट्रिक ये है कि हम अपने एक बैच में या क्लास में कपिल नाम के लड़के से काउंटिंग करवाते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट हैं, काउंट करो, ठीक है। तो वो स्टूडेंट होते हैं 25, और यानी कपिल संख्या देखता है ना, काउंटिंग। तो इसका ये ट्रिक हो गया कि सांख्य दर्शन के कर्ता कपिल और उनके तत्व है 25, ठीक है। अब आता है वाद, यानी कौन कौन से सिद्धांतों को सांख्य दर्शन मानता है। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वर्णिताएं हैं। सत्कार्यवाद होता क्या है आपको पता है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। सत्कार्यवाद के अनुसार ये मानते हैं कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है उसकी जो रचना कार्य की उत्पत्ति हुई है वो पहले से ही कारण में विद्यमान थी, उसको हम बोलते हैं सत्कार्यवाद। यानी जो कार्य उत्पत्ति हुई है वो पहले से ही कारण में विद्यमान थी, उसका मतलब है सत्कार्यवाद। और कारण में विद्यमान नहीं थी वो है असत्कार्यवाद, जिसका वर्णन न्याय दर्शन और विशेषिक दर्शन मानते हैं, ठीक है। और सांख्य दर्शन मानते हैं सत्कार्यवाद। अब आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो चीजें, पुरुष और प्रकृति, यानी पुरुष और प्रकृति को सृष्टि के उत्पत्ति होने में मूल कारण मानते हैं, इसलिए ये द्वैतवाद को मानते हैं। इनका प्रमाण कितने प्रमाण माने हैं उन्होंने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक दर्शन, जब भी कोई दर्शन पढ़ोगे आप तो उसको आपको पता होना चाहिए कि उसके कर्ता कौन है, उसके वाद कौन कौन से हैं, उसने कितने प्रमाण माने हैं, ठीक है। अब आता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति में पुरुष और प्रकृति 2 मूल कारण होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो अंधा अकेले जा नहीं सकता, उसको रास्ता दिखाई नहीं देगा। लंगड़ा तो चल ही नहीं सकता, वो कैसे जाएगा। तो अंधे के ऊपर हम लंगड़े को बिठा देते हैं, ठीक है। तब वो मतलब कि जो लंगड़ा है वो उसको डायरेक्शन देगा और अंधा और दोनों एक ही जो डेस्टिनेशन है अपनी पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार है पुरुष और प्रकृति। सिंगल जब एक प्रकृति वो अपनी डेस्टिनेशन जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो उसमें नहीं पहुंच सकती, क्योंकि प्रकृति होती है अचेतन, पुरुष होता है चेतन, ठीक है। अब आता है जैसे पुरुष और प्रकृति से आगे ये जो अव्यक्त अवस्था होती है पुरुष और प्रकृति, और आगे ये व्यक्तता में जाती है, यानी अव्यक्त से व्यक्तता की ओर बढ़ती है। तो ऐसे पुरुष और प्रकृति से बनती है महत, महत कहते हैं बुद्धि को, ठीक है। फिर बुद्धि से बनता अहंकार। अहंकार 3 तरह से होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक और राजसिक के मिलने से बनती है एकादश इंद्रिय। एकादश इंद्रिय आपको पता है पंच कर्मेंद्रिय,
पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन जो उभय इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, सात्विक और राजसिक अहंकार से और राजसिक और तामस अहंकार के मिलने से बनती है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा आपको पता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये होती है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा की से उत्पत्ति होती है पंच महाभूत की, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये होते हैं पंच महाभूत। इस प्रकार आपने देखा सृष्टि उत्पत्ति क्रम। अब आता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम के 25 तत्वों का विभाजन। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, कौन कौन सी प्रकृति है, कौन कौन सी विकृति है, ठीक है, कौन कौन से विकार है और कौन कौन से न प्रकृति है न विकृति है। ठीक है, सबसे पहला आता है मूल प्रकृति। इनको आप समझ लो, मूल प्रकृति होती है एक। ठीक है, मूल प्रकृति का मतलब ये होता है कि खुद तो किसी से पैदा नहीं होती लेकिन आगे और पैदा करती है किसी को। ठीक है, मूल प्रकृति वो है एक। अब आता है प्रकृति और विकृति। प्रकृति और विकृति का मतलब वो होता है जो खुद आगे भी पैदा करेगी और खुद भी किसी से पैदा हुई है। जैसे प्रकृति और विकृति होती है 7, कौन कौन सी? महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। ठीक है, देखो महत और अहंकार प्रकृति से तो उत्पन्न हुए हैं और आगे एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत को उत्पन्न करेंगे, इसलिए ये आते हैं प्रकृति और विकृति में। और षोडश विकार यानी किसी से उत्पन्न तो होते हैं लेकिन आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते। जैसे पंच महाभूत एकादश इंद्रिय, यानी एकादश इंद्रिय आपको पता है सात्विक और राजस अहंकार से उत्पन्न हो गई लेकिन आगे किसी को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे जो ट्रांसजेंडर और किन्नर होते हैं वो उत्पन्न तो हो जाते हैं, यानी जन्म तो हो जाता है लेकिन आगे उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसे हम कह देते हैं षोडश विकार। प्रकृति और विकृति यानी किसी से उत्पन्न तो हो गए और आगे भी उत्पन्न करेंगे। जैसे हम अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं और आगे भी अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं। ये जस्ट फॉर ट्रिक है, आपको ध्यान रह जाएगा कि प्रकृति और विकृति क्या, षोडश विकार किन्नर से, ट्रांसजेंडर से मैंने कोरिलेट कर दिया। न प्रकृति न विकृति, ना तो उत्पन्न हुआ ना किसी को उत्पन्न किया। ठीक है, वो क्या? वो है पुरुष, वो भी एक। ऐसी क्वेश्चन आता है कि प्रकृति और विकृति कितने? तो 7 और षोडश विकार 16। ठीक है, मूल प्रकृति एक, न विकृति न प्रकृति, वो पुरुष है। इजी है। तो आज हमने क्या देखा? सांख्य दर्शन के कर्ता, सांख्य दर्शन के कर्ता हैं कपिल मुनि। तत्व कितने हैं? 25। वाद कौन कौन से माने हैं? अद्वैतवाद और सत्कार्यवाद। प्रमाण कौन कौन से माने हैं? प्रमाण माने हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब आता है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में मूल क्या है? जो मेरी मेन तत्व है पुरुष और प्रकृति, इसीलिए ये द्वैतवाद यानी दो चीजों वाले जो सिद्धांत उनको मानता है, क्योंकि उत्पत्ति में मेन कारण है प्रकृति और पुरुष। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो अंधे और लंगड़े की, इसीलिए इस न्याय को, सांख्य दर्शन को भी अंध पंगु न्याय भी कहते हैं। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख लेना। ठीक है, और महत्व, फिर पुरुष और प्रकृति से हुए महत की उत्पत्ति, महत यानी बुद्धि, फिर बुद्धि से अहंकार, अहंकार 3 तरह का, सात्विक, राजसिक और तामस। सात्विक और राजसिक से एकादश इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक उभय इंद्रिय। ठीक है, और राजसिक और तामस से उत्पत्ति हुई पंच तन्मात्रा की, पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब हम उससे आगे हमने देखा सृष्टि उत्पत्ति के 25 तत्वों का विभाजन। मूल प्रकृति सिर्फ एक मूल प्रकृति यानी जो सिर्फ आगे जन्म देती है, खुद किसी से जन्म नहीं होता यानी उत्पत्ति नहीं होती। प्रकृति और विकृति खुद भी जन्म होती है और आगे भी जन्म देती है। ट्रिक के लिए मैंने बताया, जैसे हम लोग अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं और आगे भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, तो वो प्रकृति और विकृति वो होते हैं 7। कौन कौन से? महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। षोडश विकार में 16 आते हैं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिय। विकार मतलब खुद तो उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन आगे उत्पन्न नहीं कर सकते या नहीं करते, जैसे होते हमारे किन्नर और ट्रांसजेंडर। मैं ट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये सब चीजें आपको, कि आपको रिलेट करके याद रही चीजें। न विकृति न प्रकृति, ना तो उत्पन्न होता है ना ही आगे उत्पन्न करता है, वो है पुरुष। ऐसा सांख्य दर्शन में वर्णित है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा सांख्य दर्शन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।